इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट एक तरह का स्टेटमेंट होता है यूज्ड इन केमिस्ट्री। किसमें यूज किया जाता है? केमिस्ट्री में यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। क्या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है? अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैग्नीशियम लीवन की हम बात करें, मैग्नीशियम लिया है ना। अगर हमने क्या लिया? मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम को हमने क्या किया? बर्न किया था। तो बर्न हमने किसकी प्रेजेंट में किया था? ऑक्सीजन, है ना। जब भी कोई चीज बर्न होगी तो वो किसकी प्रेजेंट में होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। और उसने क्या फॉर्म किया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म हुआ था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं ये एक केमिकल इक्वेशन रिएक्शन थी जिसको मैंने क्या किया है? स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की फॉर्म में हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने बर्न किया और वो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्लियर है? तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। एक तरह से ये वर्ड इक्वेशन है। जैसे आप मैथमेटिक्स में भी देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम आती है कि उसने इतने बलून्स परचेज किए, इतने बलून्स उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, है ना। मतलब आपने सिंपल सी बात को एक लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट में लिखा, उसी तरह से ये भी वर्ड इक्वेशन की तरह होगी। अब अगर आप इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखें तो इधर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो पार्ट में इक्वेशन हमारी हो रही है ना। अगर मैं कलर चेंज कर लेती हूं आपको समझने में इजी होगा। अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये है हमारी राइट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो पार्ट है इस इक्वेशन के। तो यहां से आपको एक चीज समझनी है कि जो सब्सटेंस होंगे वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। देखो द सब्सटेंस क्लियर है ना। येलो कलर आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा? दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अगर कुछ भी आपको डाउट आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी चेंज करना है तो आप अपने रिव्यूज, अपने फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, है ना। द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन में जो सब्सटेंस पार्ट लेते हैं उनको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। सॉरी, उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे उनको? रिएक्टेंट। यानी कि जो भी केमिकल सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट लेंगे उनको बोलेंगे रिएक्टेंट। तो अगर हम यहां देखें तो यहां पे जो ये मैग्नीशियम और ऑक्साइड है ये क्या है? रिएक्टेंट्स है, क्योंकि इन्होंने केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिया दोनों ने। और जो हमारा फॉर्म होगा केमिकल रिएक्शन के बाद, जो हमारा रिजल्ट होगा या फिर जो फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये प्रोडक्ट है तो इसको क्या बोलेंगे हम? केमिकल प्रोडक्ट। इसकी भी मैं आपको डेफिनेशन नोट डाउन कर देती हूं बिकॉज़ एग्जाम में पूछ ली जाती है ना, तो आपके लिए इजी होगा समझना। तो प्रोडक्ट क्या होगा? द सब्सटेंस which are formed as a result of chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड प्रोडक्ट। देखो ये आपका बेसिक है, इसके आगे आपको इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, रिएक्शंस ये सब समझना है, फिर इनको कोई नहीं समझाएगा। इसलिए बेसिक क्लास आपको जरूरी है समझनी, तो आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्साइड तो रिएक्टेंट हो गए और जो प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गए और जो प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो आपके लेफ्ट हैंड पे है और जो आपके राइट हैंड पे है वो आपकी राइट हैंड साइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, लेफ्ट हैंड राइट। ठीक है, क्लियर है? तो अब बेटा यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। यहाँ पे आपने अपनी प्रॉब्लम को वर्ड्स में लिख लिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट आप एक चीज समझिए, क्या आप हर रिएक्शन को, हर केमिकल रिएक्शन को ऐसे वर्ड्स में लिखते रहेंगे या ऐसे की बड़ी लैंग्वेज? मान लीजिए आयरन की ऑक्सीजन से हुई, फिर उसकी कैल्शियम से हो गई, या किसी और चीज से हो गई, तो आप इतनी लंबी वर्डिंग्स लिखते जाएंगे। ऐसा तो बहुत सारी लिख जाएगी, एक पेपर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ गए तो आप लिखते रहेंगे। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हुआ कि हम ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट कर रहे हैं, हम उनके सिंबल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिंबल। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा सबके सिंबल, जो आपकी मतलब हाइड्रोजन से शुरू किया होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। में आपके रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए बस लिख रही हूं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। सोडियम का Na होता है, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये हो गया। क्या है इसके सिंबल है? ये हाइड्रोजन का हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन छूट गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये के जो है ये पोटेशियम का है, कंफ्यूज नहीं होना है। के किसका है? पोटेशियम का है। और ये जो Na है ये सोडियम का है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इन सिंबल्स का यूज करेंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वर्ड हम क्या यूज करेंगे? सिंबल। सेम इक्वेशन लिखे चलेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां से देखिए मैग्नीशियम का क्या सिंबल है? Mg है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? Mg। और ऑक्सीजन का क्या सिंबल है? O। लेकिन जो ऑक्सीजन होती है वो O2 की फॉर्म में होती है और ये क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा? MgO।